Hello students, this is the chart of Larsen and Toubro. This is weekly chart और if you look at this chart 2005 से till date it is in a uptrend, but other way I can say this is sideways movement with a upward bias. थोड़ा ऊपर टिल्टेड है पर प्राइस मूवमेंट इतनी शार्प है, बहुत तेज़ी से ये ऊपर जाता है, करेक्ट करता है, फिर तेज़ी से ऊपर जाता है और करेक्ट करता है. एक रेंज जो 1000 पॉइंट्स की है उसी के बीच ये मूवमेंट कर रहा है फॉर लास्ट मैनी ईयर्स. क्या इसका ब्रेकआउट होगा और होगा तो कब होगा? दिस इज़ ए बिग क्वेश्चन. इसके ऊपर मैंने रिग्रेशन ट्रेंड का एक चार्ट फॉर्म किया. रिग्रेशन ट्रेंड मैंने 2011 से टिल डेट मार्क किया है. अगर मिडल लाइन को मैं डार्कर कर देता हूं तो यू विल फाइंड ए क्लियर डिवीजन बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ दिस रिग्रेशन ट्रेंड. जो मिडल लाइन है, दिस हैज़ वर्कड एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एज वेल एज द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. आप इसको चार्ट को बहुत केयरफुली देखें तो अगर ये मैं पिछले 10 साल का या 11 साल का मूवमेंट को एनालाइज करूं तो जो अपर बैंड है विद ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 इन रिग्रेशन ट्रेंड और जो मिडल लाइन है, बोथ हैव वर्कड लाइक ए रॉक. 2016 से लेकर 2020 तक ये अपर बैंड और मिडल लाइन के बीच ही ट्रेवल करता रहा. उसके बाद जब 2020 में जब फॉल आया देन इट हैज़ ब्रीच्ड द मिडल लाइन. उसके बाद देयर वाज ए स्टीप फॉल एंड अगेन देयर वाज ए पुल बैक. आप देखें इसी पीरियड में जो मैंने मेंशन किया बिटवीन 2017 टू 2020 4 बार या 5 बार या 6 बार price has taken a support on this middle line. How powerfully, this is a line of mean, this is a line of average. Average कितना smartly काम करती है. All right, और अभी भी this is just on the verge of this middle line. इस middle line के ऊपर ही ये स्टॉक है. अगर इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूं तो 1373 और 1326, दीज आर द 2 पॉइंट्स विच कैन बी ट्रेंड डिसाइडिंग रेंज फॉर द नेक्स्ट मूवमेंट. ऑल राइट, सो दिस इज ए प्राइस मूवमेंट. अभी इस रिग्रेशन ट्रेंड के ऊपर जो रेजिस्टेंस है उनको भी मार्क करते हैं. वंस, twice, third time, fourth time, fifth time, sixth time. 6-7 बार जो प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया या जहां से फॉल किया, दैट इज द अपर बैंड ऑफ रिग्रेशन ट्रेंड विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2. हाउ नाइसली इट इज वर्किंग फॉर लास्ट मेनी ईयर्स, ऑलमोस्ट 10 years. For the 10 years it is in this part, this band of 1000 points or so, or even less than that, maybe 800 or 900 points. ये 2020 का steep fall को इग्नोर करें तो then it is even playing within the range of less than of a 1000 points. Now, how we can take a trade on this? 1373 मैं नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर का 2 ही रखते हुए नीचे का स्टैंडर्ड डेविएशन 3 को भी मार्क कर देता हूँ, विच इज़ क्लियरली इस डिमांड जोन जहाँ पर 1, 2, 3 बार सपोर्ट लेकर प्राइस ने अपवर्ड मूवमेंट ली. समथिंग इज चेंज्ड नाउ इन दिस स्टॉक ऑन द फंडामेंटल लेवल्स. तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये इस अपर बैंड को ब्रेक करेगा. अगर करेगा तो क्या then it will test 1830 या 2191 या 2552. This is a question. But if it may not give a breakout, then even times to come there is the possibility after some period it can take a resistance at 1841, because ये जो हमारा बैंड है this is
स्लोप्ड अपवर्ड, ये ऊपर की मूवमेंट बनाए हुए है। तो आगे अगर इसी बैंड के अंदर भी प्राइस चलता है तो एट वन टाइम इट कैन टच 2552, बट अपॉर्चुनिटी विल बी वंस इट मेक ए ब्रेकआउट आउट ऑफ दिस एंड देन मेक ए शार्प अपवर्ड मूवमेंट। लेट्स सी, टाइम विल टेल कि विल इट हैपन और नॉट। टिल दैट टाइम अगर इसको ट्रेडेबल बनाना है तो व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटी, हमारे पास क्या वो रेंज है जो हमारे को इसको ट्रेडेबल बनाएगा फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स और द मंथ्स। अगर उसकी मैं बात करूं तो देन द ट्रेंड डिसाइडर इज 1359 एंड 1365, 6 रुपए का प्राइस बैंड है। इसमें आप स्टॉप लॉस अगर थोड़ा बढ़ा लें तो पॉसिबिलिटी इज दैट कि आपके मल्टीपल स्टॉप लॉस ना होंगे और कुछ स्टॉप लॉस ही रह जाएंगे। अभी इट इज़ ए बैंड ऑफ ट्रेंड डिसाइडिंग रेंज इज ऑफ 6 पॉइंट्स, यू कैन इंक्रीज इट टू से 9 पॉइंट्स और 10 पॉइंट्स और 12 पॉइंट्स। और जो आपके रेजिस्टेंस हैं दैट इज 1755, 1997 एंड 2390, और स्पोर्ट लेवल के हैं 970, 727 और 334। ये बहुत बड़ी एक रेंज which I have designed, maybe not for a 1 week, this can be for few weeks or for few months. So let's see how the price of L&T work in times to come. But clearly I can see there is a some change in the fundamental of Larsen and Toubro, which will reflect in the price in times to come. All new members are most welcome to the world of finance. Mr. Gunjan Surya Gagoi, Mr. Faisal Wazir, Mr. Jatinder Pal, आप सबका वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस में तहे दिल से स्वागत है। इस मेंबरशिप के द्वारा अपना नॉलेज पार्ट और इन्फॉर्मेशन को ज़रूर ऐड कर पाएँ, इसके लिए मैं प्रयत्नशील रहूँगा। उसके लिए आपके कोई भी प्रश्न हो, लेवल जानने हो फंडामेंटल या टेक्निकल के बारे में, या उसका रिसर्च पार्ट, या उसकी कुछ इनसाइडर, कुछ भी आपको इनसाइडर मतलब डजंट मीन दैट विच इज़ नॉट नोन टू द वर्ल्ड। इनसाइडर मीन्स विच इज़ नोन टू द वर्ल्ड बट नॉट नोटिस्ड। जो सोशल मीडिया के ऊपर या इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है डाटा के अंदर, उस डाटा को कैसे एनालाइज करके वी कैन मेक आउट दिस एज ए विनिंग स्टॉक। ऑल राइट, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दोबारा नाम रिपीट करता हूँ, मिस्टर गंजन सूर्या, मिस्टर फैज़ल वज़ीर एंड मिस्टर जतिंदर पाल, आप तीनों का तहे दिल से बहुत 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 स्वागत। लास्ट 2 days बैक ऑन मंडे, 2-3 days बैक एक छुट्टी भी बीच में आ गया, ऑन मंडे देन ट्रेंड डिसाइडर वाज 11,800। उसके बाद प्राइस लगातार गिर रहा था। एट दैट टाइम दैट इन कमेंट बॉक्स आई मेंशन दैट 11,280 to 11,260 can work as a very good support to the price of the Nifty। और निफ्टी ने उसी प्राइस पे पहले दिन भी सपोर्ट लिया, दूसरे दिन भी सपोर्ट लिया, और वहाँ से मार्च करता हुआ ऑन लास्ट डे इट क्लोज्ड एट 11,504 or so, something like near to that, 504 or 540. And now we will open tomorrow for the trading, and for that the first trend decider, which is mentioned in my last video, and add-on, which are the levels for the weekly support and resistance with the trend deciding range that will remain intact. Just play according to that. और किसी भी स्टॉक के नए लेवल्स चाहिए तो just make a message, I will work it out and then get back to you.
Good luck, goodbye, happy trading and happy investing to all my students.